तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज फाइनली हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। एक 2 हफ्ते के बाद आई गेस बना रहे हैं, 9 दिन 10 दिन के बाद, क्योंकि है ना न्यूज़ है ना बहुत कंफ्यूजिंग आ रही थी, फ्रस्ट्रेशन आ रही थी मेरे को कि व्यूज़ क्यों कवर करूँ मैं, क्योंकि इतने कन्फ्यूजन न्यूज़ कि आपको परेशान हो जाएंगे सुनते आज। तो आज हम बात करेंगे ओरहान सीरीज़ के न्यूज़ों के ऊपर, जो भी है बहरहाल। मैं ओरहान सीरीज़ अभी भी इस वास्ते हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद नहीं मालूम कि नेक्स्ट इन लोगों सीरीज़ में क्या नाम रखने वाले। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम बात करेंगे कास्टिंग न्यूज़ और थोड़े बहुत है ना क्या हुआ खुल्लू उस्मान के नामों के साथ, क्या क्या चल रहा है कंट्रोवर्सी और क्या हो रहा है मसला, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट पहली करते हैं। खबर ये आ रही है कि यहाँ पर है ना विलन की फाइनली एक विलन के लिए कास्टिंग ऑफिशियल अनाउंस हुई है, जो है कमांडर वसीलोस के लिए यहाँ पर है ना कास्ट किया गया है सुक्रो योजिल डिस्कलियो योजिल डिसिश है ना उसका नाम, हाँ। सुक्रो योजिल डिस को यहाँ पर कास्ट किया गया है यहाँ पर ओरहान की न्यू सीरीज के लिए एज ए विलन एज वसीलोस। आई गेस वसीलोस का हम बहुत बार नाम सुने हैं, हम उस्मान की सीरीज में, दुर्लुल सरदुल की सीरीज में। अब ओरहान के लिए भी एक नया वसीलोस आ चुका है, तो हम देखते हैं कि ये बंदा जबरदस्त दिखा मेरे को एज यहाँ पर फेस स्ट्रक्चर एज ए कमांडर। तो देखते हैं कि पहले क्योंकि विलन कास्टिंग हुई तो मेरे को बहुत एक्साइटिंग दिखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं कि ये बंदा कैसा रोल प्ले करता है भाई। होपफुल कि ये नया निकोला लेवल का हो, ऐसा नहीं कि भाई इसको मजाक बना के ना भेजा दे, या कम से कम दिल्ली सरतुरुल का सीजन 1 का जो विलन था कमांडर वसीलुस उसके वैसा तो भी मिलो बस। भाई इतनी मेरी ख्वाहिश है, बाकी सब कुछ भी नहीं चाहिए। और दो एक्टर्स को भी यहाँ पे कास्ट किया गया है, बारिश वाले अनबुराक सर्जन को यहाँ पर है ना, दो ओल्ड एज कैरेक्टर्स को यहाँ पे साइन इन करे ये लोग कास्ट के अंदर और सीरीज के लिए। तो यहाँ पर है ना हो सकता है कि यहाँ पर ये दोनों को है ना एज लाइक देखो भाई, दो चीज़ यहाँ पे सिनेरियोज हो सकते हैं। पहले तो ये उस्मान के साइड हो सकते हैं, या कोई सरदार हो सकता है उस्मान के अंडर, या हो सकता है कि यहाँ पर है ना, क्योंकि अभी तक याद रखो कि चंगे जोश के अंदर अभी तक है ना कोई राजीमंद नहीं दी यहाँ पर, यानी कि रजामंद नहीं दिए कि कुल्लू उस्मान में आता, क्योंकि इससे पहले भी आपको मैं बताया। हो सकता है कि उसको तुर्गुत बनाए, या हो सकता है कि यहाँ पर सेकेंड ये ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पर याकूब बे, करासी बे, ऐसे जो सरदारा थे यानी कि उस्मान के जो कॉम्पिटिटर है उसको बना सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज में उस्मान है, याद रखो चिनालन है यहाँ पर, तो इनके कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पर होंगे। और ये साथ ही साथ है ना दुश्मनी है ना नस्ल बाई नस्ल इन लोगों की हुई थी ओरहान तक, ओरहान के बाद भी है ना यहाँ पर हुई थी, लेकिन इन लोग आखिर में आके इताअत कर लिए थे उस्मान ओरहान यानी उस्मानी सल्तनत को लोग इताअत कर लिए थे। लेकिन इन लोगों की दुश्मनी यहाँ पर बताना जरूरी हो सकता है, तो हो सकता है कि दो तुर्क सरदारा हो सकता है यहाँ पर, मेरे को जितना मेरे को समझ में आया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से है ना आप लोगों को इंटरेस्टिंग यहाँ से शुरू होने वाले खबर आ यहाँ से देखो भाई। यकीन माना, कुछ इससे पहले मैं बोला था कि महसिन महराबत को है ना एज ए फातिमा खातून कास्ट करे बल्कि पहले के वीडियो में आप देख सकते जाके, अगर नहीं देखे तो वीडियो, वहां पर बोला था कि उसको एज ए फातिमा खातून कास्ट करे और हलीमा को भी यहाँ पे कास्ट करे। लेकिन भाई लास्ट वीक बहुत खतरनाक हो गया कि है ना अलीना बोस, जिससे पहले मैं बोल रहा था कि नीलोफर खातून के लिए यहाँ पे बातचीत हो रही है, नेगोशिएट चल रहा है, अभी भी उनका अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कुल्लू उस्मान में। तो यहाँ पर हुआ ये है कि अलीना बोस ने पहले तो रिजेक्ट किया, फिर ट्विस्ट क्या आया कि है ना जो महसिन मराबत है उसको एज ए फातिमा नहीं बल्कि नीलोफर खातून कास्ट कर लिए। तो भाई लोगों का आउटरीच ये लेवल पे था ये इस बात को सुन के कि भाई मतलब परेशान हो गई पब्लिक, क्योंकि पहले तो इसको सिस्टर एंड ब्रदर डीओ बना रहे थे, लेकिन इसको एज ए वाइफ एंड हस्बैंड बना दिए। तो कैसा अचानक शॉक लगा था। तो इसी कारण से ये न्यूज़ है ना इतनी फैली यहाँ पर कि भाई साहब, तो लोग अब एक्साइटेड है देखने के लिए इसको ऐसा क्यों साइन इन कर रहे। देखो मेरे को जो पर्सनली यहाँ पर ऐसा दिखा यहाँ पर साइन इन करने का यहाँ पर रीज़न कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोरक्को की एक्ट्रेस है, अरबी एक्ट्रेस है। तो लोग है ना जो मिडिल ईस्ट में है ना बहुत सारे लोग है ना यहाँ पर ये देखते हैं सीरीज। तो आई गेस उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मेरा ख्याल यहाँ पर नीलोफर खातून के लिए यहाँ पर कास्ट करे। और अलीना बोस भी जैसा कि सडन रिजेक्ट करे, लोग सोच रहे थे कि वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर ऑफर, जैसे कि पहले भी न्यूज़ेस आ रहे थे, लेकिन क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करे इसी कारण से है ना यहाँ पर इनको है ना नीलोफर खातून का कैरेक्टर दे दिया। और अब देखना होगा कि बाला खातून जितना मेंटेन करके अपने आप को चली थी कैरेक्टर की इससे पहले उस्मान बाला की, क्या ये नीलोफर खातून और ये ओरहान एम्ब्रेबे या जो थी ना इससे पहले भूल गया मैं उसका नाम, क्या इन दोनों को compete कर पाएगी क्या ये कपल एज अ कपल, तो वो देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप लोग बोलो कि यहाँ पर आप लोग किसके लिए इंटरेस्टेड, वसीला से विलन के लिए या ये एक्ट्रेस को देखने के लिए जो है नीलोफर खान। तो बताइए कि आप किसके लिए एक्साइटेड है? मैं कमेंट में जानना बहुत और ज़रूरी और समझूंगा। आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर है ना एक्चुअली अब क्या हुआ फातिमा खातून के साथ, तो देखो क्योंकि ये एक्ट्रेस को है ना
जो थी यहाँ पर, जो नीलोफर खातून को यहाँ पे प्ले करने वाले थे, उनको अब क्योंकि रिप्लेस जिनको नीलोफर का कैरेक्टर दे दिया गया, तो अब फातिमा का क्या होगा। तो एपिक अरकान बल्कि एक एक्ट्रेस है, उसको एज ए फातिमा खातून के लिए यहाँ पर है ना कंसिडर कर लिया गया है। और इसी के साथ ही साथ क्या हुआ है कि यहाँ पर हलीमा के लिए भी पहले कास्टिंग हो गई थी, फिर उसके बाद बोले कि है ना थोड़ी दिन बाद ये न्यूज़ आई कि यहाँ पर है ना जो हलीमा का कैरेक्टर है उसको है ना पूरे से इरेज कर दिया गया है बल्कि बताया जा रहा है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आई गेस यहाँ पर फैंस का आउटरीच बहुत ज़्यादा हो गया था कि हलीमा को भी यहाँ पर ही कास्ट करेंगे क्या ये लोग इसके साथ। तो ये बहुत बड़ी कास्टिंग परेशानी हो रही थी यहाँ पे कि हलीमा को अब ये लोग करेंगे क्या। लेकिन अभी यहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है कि हलीमा के कैरेक्टर को है ना रिमूव कर दिया गया है सीरीज में से। तो वो बहुत अच्छी चीज़ दिखी है मेरे को कि यहाँ पर हलीमा का कैरेक्टर क्या है कि देखो भाई, यहाँ पर है ना उस्मान एक है, उस्मान, मलहुन, ओरहान, अलाउद्दीन। और इसके जो अलाउद्दीन की बीवी को तो इग्नोर ही कर दो क्योंकि 4 कैरेक्टर ओरिजिनल हिस्ट्री के। अब फातिमा खातून भी यहाँ पर हिस्ट्री के रिलेटेड है। अब है ना, अब अगर हलीमा को लेंगे तो उसमें फिट ही नहीं हो रही है वो चीज़, समझ रहे ना बात को। तो ये लोग है ना, क्योंकि इन लोगों को बहुत बड़ा कंपटीशन मिले हुआ है आगे की सीरीज के लिए, मैं बताता हूँ उसके लिए क्या है आगे। लेकिन मोहम्मद फातिरीन का जो कंपटीशन मिला है इसके बारे में बोलने वाला हूँ कि इन लोगों को बहुत बड़ा कंपटीशन मिले हुआ है। और लोग रियल हिस्ट्री बता रहे, ऑलमोस्ट तो बता रहे वो लोग भी। तो ये लोग है ना पीछे नहीं हट सकते आप, क्योंकि ये लोग अब है ना पूरा रीस्टार्ट कर रहे चीज़ को। मोहम्मद फातिल ने ऑलरेडी 2 सीजन स्टैब्लिश कर दिया, अपने आप को प्रूफ कर दिया। अब उस्मान यहाँ पे जो ओरहान की सीरीज है, इसको यहाँ पर इसको बताना है अपना भी दबदबा। तो इसी कारण से आई गेस वहाँ पर हलीमा खातून को हटा दिए ये लोग साइड, और यहाँ पे जस्ट फातिमा खातून यहाँ पर रखे। तो देखते हैं कि अभी ये सीरीज में क्या दम मचेगा। अच्छा, इससे पहले मैं मोहम्मद फातिरीन बोल रहा था। मोहम्मद फातिरीन से एक चीज़ अच्छी याद आई मेरे को, जो आई गेस आप लोग माइकल कोसिस का जो कैरेक्टर आप देखे थे यहाँ पर, या इससे पहले कुल्लू उस्मान में, मैं भी चाह रहा था कि कुल्लू उस्मान में हो, लेकिन जो इनके जो एक्टर का नाम है, जो किलिच नाम है एक्टर का नाम, माइकल कोसिस जो प्ले करते थे, ये मोहम्मद फातिरीन में जाके साइन हो गए बंदा। बंदे को मेरे को समझ नहीं आया कि ये बंदा है ना कुल्लू उस्मान इतनी अच्छी सीरीज छोड़ के क्यों गया। क्योंकि यहाँ पर है ना आई गेस वही सेम टिपिकल रीजन होगा कि मोहम्मद बुजदाक का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्टर्स नहीं जाते यहाँ पर। कोई आई गेस उसकी स्टोरी के रिलेटेड ही होगा उसका कंसर्न, इसी वास्ते वो भी हट गए यहाँ पर और मोहम्मद फातिरीन में जाके आ गया ये। तो अभी वहाँ पर भी कास्ट क्या जबरदस्त होगी। इसके लिए अगर आप लोग मोहम्मद फातिरीन देखते तो बोलो, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे अपन, क्योंकि मैं अभी तक शुरू नहीं करा उसे। अगर आप लोग बोल रहे, इंसिस्ट कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल वो सीरीज देखूंगा। और उसके भी न्यूज़ बहुत आ रहे हैं मेरे भाई, यकीन माना। और उसकी शूटिंग शुरू हो गई, उसमें कास्ट अनाउंसमेंट होगी, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, उसकी यकीन मानो प्लानिंग इतनी परफेक्ट प्लानिंग है, ओरहान से तो बहुत बेहतर है बोलूंगा मैं। तो अगर आप लोग वो उसकी न्यूज़ चाह रहे तो मैं उसकी सीरीज शुरू करूंगा, सीजन 2 पूरा कंप्लीट करके मैं आपको इसके ऊपर भी रिव्यू दूंगा, और उसकी भी न्यूज़ मैं कवर करूंगा उस्मान के साथ साथ। अगर आप चाह रहे तो मैं कमेंट करो, मैं बिल्कुल इसके है ना इस बारे में भी न्यूज़ कवर करूंगा। और एक जो न्यूज़ मैं आपको जो सबसे बेताब सुनाने के लिए, वो है सीरीज का नाम एक्चुअली क्या होने वाला है। मैं आई गेस 2 प्रीवियस वीडियो से मैं डिस्कशन कर लेता आ रहा हूँ कि सीरीज के नाम है ना यहाँ पर बदलते जा रहे हैं। पहले यहाँ पर शुरू करता हूँ मैं यूजली, मैं जैसा पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया मैं, यूकिलिस पहले ओरहान बोल रहे थे, फिर ओरहान सीरीज बोल के आया, और मैं कुर्लुस ओरहान बोल के आया था, फिर ओरहान सुल्तान ओरहान, फिर है ना ओरहान बे पे आए। तो अभी गाड़ी कार रुकी हुई है, अभी भी किसको भी नहीं मालूम, अभी भी लोग आप सुल्तान ओरहान बोल के लास्ट में रख रहे हैं ये लोग, अभी भी गाड़ी वहीं अटकी हुई है कि सुल्तान ओरहान ही बोल के यहाँ पर नाम है। अगर आप एटीवी का अगर पेजेस देखेंगे तो वहाँ पर एक ये लोग पेज क्रिएट करे उस ओरहान डीजीवी बोल के। ये लोग हमेशा है ना हर चीज़ के साथ ही डीजीवी लगाता है, डोंट नो उनका क्या मतलब चीज़ है, डोंट नो। या कुल्लू उस्मान सीजन 7, क्योंकि अभी जितने भी कास्टिंग अपडेट्स मैं बोल रहा हूँ ना, जितने भी थोड़े बहुत कंफर्म हुए हैं मोहम्मद बुजदाक की ओर से, ये लोग है ना कुल्लू उस्मान की पेज को टैग कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखो यहाँ पर, तो हो सकता है कि एंड ऑफ द डे ना कुल्लू उस्मान सीजन 7 के साथ चले, या हो सकता है कभी कभार ओरहान सीरीज के साथ डायरेक्टली चले जाए, क्योंकि इन लोगों की काटना है ना, अभी सुल्तान ओरहान ही यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं इसका नाम पर्टिकुलर। तो इतना मेरे को ये फ्रस्ट्रेट करी न्यूज़, यकीन मानो। मैं एक्चुअली फर्स्ट ये वाली न्यूज़ मैं फर्स्ट इसमें बोलने वाला था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी समझने नहीं आ रहा। तो मैं यकीन मानो फुल फ्रस्ट्रेट हूँ नाम से लेके। लेकिन अभी इन लोगों की गाड़ी जाके रुकी है सुल्तान ओरहान पे, और सुल्तान ओरहान अगर रखी है तो मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि सुल्तान है ना ओरहान है ना अपने आप को सुल्तान नहीं बोलता था, क्योंकि उसके साथ ही साथ जो कबीले थे, यानी कि जर्मियान थे, करासी थे, वो लोग इससे बहुत बड़े कबीले थे। क्योंकि उस्मानी सल्तनत उतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी। अगर आप देखेंगे इसका कंपेयर अगर करने गए तो उस्मान बहुत ज़्यादा छोटी रियासत थी कंपेयर टू यहाँ पर जर्मियान। तो वो अपने आप को सुल्तान बोल ही नहीं सकता ना, तुर्क सरदार है ना एक्सेप्ट करते उसको एज ए सुल्तान वो टाइम, इसलिए वो अपने आप को बे ही बुलाता था। उस्मान भी इस वास्ते ही बे बुलाता था। उसके बाद जब मैंने लगा उसका जो बेटा आया था यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर है ना वो अपने आप को सुल्तान बुलाना शुरू करा था, ना कि
अभी भी ओरहान अभी भी बे ही है यहाँ पर। तो देखते हैं कि ये लोग है ना सुल्तान के साथ जाएंगे या ओरहान बे के साथ जाएंगे, क्योंकि ओरहान बे भी एक कैरेक्टर है। आपको क्या दिखता है यहाँ पर, जरा कमेंट में बता दो। अब आप लोग पूरा ओवरऑल अब सोच रहे होंगे कि भाई अब इतने न्यूज़ तो आ गए, अब शूटिंग कब शुरू होने वाली है ओरहान की। तो देखो, मैं जैसा कि पहले भी बोला था कि अगस्त में शुरू होती है लास्ट वीक, या नहीं तो सितंबर की फर्स्ट वीक। तो जितना भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि लगा सितंबर की फर्स्ट वीक में यहाँ पर शुरू करने वाले हैं यहाँ पर शूटिंग फॉर एन एपिसोड्स ऑफ दी ओरहान। तो देखते हैं कि लोग अभी तक, क्योंकि अभी तक इस वास्ते कंफर्म नहीं हो रहा, मैं एक चीज़ बोलता, क्योंकि लोग है ना कास्टिंग अभी तक सही तरीके से कंफर्म नहीं कर पा रहे। जैसा ही आपको बोला कि यहाँ पर नीलोफर खातून के लिए भी कन्फ्यूजन हुआ। फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस शूटिंग में, और इनको है ना बहुत कम है समय, याद रखो कि जब अर्तुगरुल खत्म हुआ, जब इन लोग उस्मान जब बना रहे थे, इन लोग बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, कैरेक्टर्स को लेके, हर चीज को। अभी इन लोगों को है ना सडन इन लोगों को ऐसा झटका पड़ा कि इन लोगों है ना प्रॉब्लम में आ गए। तो इन लोगों को कुछ रश पना करना पड़ा हर एक चीज से, इतनी माइन्यूट डिटेल्स के साथ। तो आई गेस फर्स्ट एपिसोड इन लोगों को बहुत जबरदस्त देना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी फ्लॉप सीरीज होने वाली है, यकीन मानो ना मानो। तो अभी तो फिलहाल के लिए तो भाई शूटिंग है ना सितंबर की फर्स्ट वीक बता रहे। अब अगर कुछ भी चेंजेस है तो वो मैं भरोसा नहीं है, आई गेस मैं शॉर्ट्स में कवर कर दूंगा अगर करा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही। और है ना यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक और एक चीज़ कि यहाँ पर एटीवी का है ना प्रोमोशनल वीडियो शूट हो गया है, शूट हो रहा है, मतलब यहाँ हो गया है यहाँ पर, जिसमें कि है ना यजदी को गुलू है ना उसका नाम, जर्रा प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो रहा है, तो आई एम सो सॉरी। तो मर्द है यहाँ पर शूटिंग है ना सिंगल हैंडली करने वाले हैं वहाँ पे एटीवी के साथ। अगर आपको नहीं मालूम कि ये एटीवी का क्या प्रोमोशनल शूट है, तो देखो भाई इन लोग है ना सीजन से अनाउंस करते हैं, अनाउंसमेंट वीडियो निकालते हैं, जैसा इंडिया में अपने नेटफ्लिक्स अमेजोन के ऊपर है ना जो सीरीज के अनाउंसमेंट्स करते हैं ना एक साथ, वैसे एटीवी वाले भी वैसे ही उनके टीवी के लिए अनाउंसमेंट करते हैं। तो इसमें इन्हें सिंगल हैंडली यहाँ पे करने वाले, क्योंकि अरीना बॉस यहाँ पर रिजेक्ट करे रोल, क्योंकि उस शूटिंग में टाइम नहीं था, तो ये सिंगल हैंडली यहाँ पे पूरा सीरीज प्रमोट करने वाले इसकी अपनी। तो और आप इसकी फोटोज भी देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाह रहे तो गाइस अगर आपको पसंद आई तो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और आप प्लीज़ बताओ कि आपको क्या नाम पसंद है, ओरहान पसंद है, ओरहान भी पसंद है, सुल्तान ओरहान या कुल उस्मान, या नहीं तो अगर कोई दूसरा नाम है तो भी कमेंट में बताओ। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।